बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। गोला कबाब बनाने के लिए ये मैंने लिया है कीमा। ये है तकरीबन किलो से 1.5 किलो कीमे। और ये 2 से 3 प्याज हैं मैंने लिए। ये लहसुन है थोड़ा सा, तकरीबन होंगे कोई 10-15 लहसुन के जवे हैं। और ये हरी मिर्चियाँ कोई 6 से 7, थोड़ा सा अदरक है। और ये बाकी मसाले हैं, खुशक मसाले। व्यूअर्स अभी मैं ये उस कीमों को मैंने बारीक पीस लिया। और अब ये मैं प्याज और ये अदरक लहसुन और मिर्चें पीसती हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने चॉप कर लिया प्याज और वो लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्च। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ क्योंकि कीमे के अंदर चर्बी नहीं थी, फैट नहीं थी, तो ये मैं तकरीबन ये इतना 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दिया इसमें। अब मैं इसे वो कर लेती हूँ, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और फिर मैं ये सब मसाले डाल दी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह से मैंने जो घी डाला है वो डाल के इसे ब्लेंड कर लिया है। अब ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चमचा। ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और व्यूअर्स ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये तकरीबन 1 टीस्पून 1 चाय का चमचा मैंने पिसी हुई मिर्च डाल ली है। और साथ में ये पिसी हुई लाल मिर्च है, वो ब्लैक काली मिर्च थी पिसी हुई, अब ये लाल मिर्च है, ये इतनी सी मैं ये डाल रही हूँ। और व्यूअर्स ये दादर लाल मिर्च है 2, ये 3 चाय के चमचे मैंने ये डाली है। ये हल्दी 1 चुटकी सी डाली है। और व्यूअर्स ये मीठा सोडा है, ये मैं इतना सा डाल रही हूँ मीठा सोडा, ताकि ये जो गोला कबाब बनेंगे वो नरम बने। और व्यूअर्स ये रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिसा हुआ धनिया, ये 2 चम्मच मैंने डाल दिए ये। और व्यूअर्स अब मैं इसे मिक्स करती हूँ अच्छे से। अभी नमक नहीं डाला इसमें मैंने। ये मिक्स करने के बाद मैं आप लोगों को ये उसमें कीमे में डालती हूँ और फिर आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ। कीमा तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने कीमे को मिक्स करना है और फिर उसके बाद इसके कबाब। ये देखिए इसमें मैंने ये सारे मसाले डाल लिए हैं। अब मैं इन मसालों को ये प्याज और जो लहसुन का पेस्ट है इसे मिक्स करती हूँ। और मिक्स करने के बाद ये मैं उसमें डालती हूँ कीमे में और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये नमक, अभी तक मैंने ये नमक नहीं डाला। और साथ में वो रहे चने, भुने हुए चने का पाउडर है और वो भी नहीं डाला। वो जब डालती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें नमक अभी तक मैंने नहीं डाला था, अब ये मैं नमक डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक डाला है। आप हस्बे जायका डाल लें। और अभी तक ये बेसन है वो भी मैं डाला। अब मैं इस नमक डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर ये टूटेंगे नहीं। अगर मैं नमक के साथ इस तरह मिक्स करूँगी तो ये कीमा बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा कि फिर जो कबाब है वो टूटेंगे नहीं। फिर ये मैं इसी तरह तकरीबन 4 से 5 मिनट से इस तरह कीमे को गूंथती हूँ, अच्छे से मिक्स करती हूँ नमक में। तो फिर उसके बाद मैं ये मसाले डालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर इसे मैंने 3 से 4 मिनट मिक्स कर लिया, अच्छे से मल लिया। और अब ये मैंने जो मसाला तैयार किया वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर ये मैंने मसाला सारा डाल लिया इसमें। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये अभी मुझे हुए हैं कोई 3 से 4 मिनट मिक्स करते हुए मसाले को। ये तकरीबन मैं करूँगी इसे 10 से 15 मिनट आप इसको भून देंगे। अभी ये मैं डाल रही हूँ बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भुने हुए चने का पाउडर ले लें, आप बेसन ले लें। ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच ये ले लिया बेसन। फिर ये देखिए ये मैंने बेसन डाल लिया इसमें 2 से 2.5 चम्मच भुना हुआ, नहीं तो आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं, चने का पाउडर।
और अब मैं इसे मिक्स करती हूँ अच्छे से इस मसाले को। व्यूअर्स इसे ना मैं तकरीबन 15 मिनट इसी तरह भूनती हूँ इस कीमे को। उसके बाद इस तरह करके फिर ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर मैं इसे 10 से 15 मिनट टाइम दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये मैंने 2 से 3 बनाए। ये इस तरह आप घी ऑयल ले लें या घी ले लें हाथ पे, और इस तरह आप ये गोश्त कीमा लें, और फिर ये इस तरह कोई पेंसिल ले लें या कोई भी आपके पास सीख वगैरह हो वो ले लें, और इस तरह करके तो इस तरह जैसे कबाब बना लें। जितने जितने कबाब आप बनाना चाहें, थोड़े बड़े बनाना चाहें तो बड़े भी बना लें, वरना गोला कबाब इतने होते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह से हो गया रेडी। अब मैं इसे निकालती हूँ। ये देखिए अभी मैं इसी तरह ये सारे कबाब बनाती हूँ, और बना बना के तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें ये अब इतना सा ऑयल हो गया गरम, और अब ये मैं इसमें गोला कबाब डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब ये तैयार हो जाती हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखेंगे मैं इसे इसी तरह चम्मच के साथ आस्ता आस्ता हिला रही हूँ, और ये बिल्कुल मीडियम सी आग पे रखा हुआ मैंने। ये आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे कितनी सी गैस है, और अभी मैं इसे 4 से 5 मिनट इतनी सी आग पे रहने दूँगी, और ये अच्छे से पक भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये माशाल्लाह से मेरे गोला कबाब हो गए रेडी। अब मैं इन्हें निकालती हूँ। मेरे पास सीजलर नहीं था तो मैं ये इसी पैन में मैंने घी निकाल लिया, और ये इतना सा घी रहने दिया, और साथ में मैं ये इसमें लच्छेदार प्याज डाल रही हूँ थोड़ा सा। और वापस से ये कबाब मैं इसके ऊपर डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से हो गया रेडी मेरे गोला कबाब, और बहुत मज़े के बने हैं। और व्यूअर्स अभी मैं इसे सर्व करती हूँ गोला कबाब को, और फिर आप लोगों का। व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं मेरे गोला कबाब, और ये बहुत मज़े के बने हैं। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने जूसी कबाब बने हैं। बहुत गर्म है अभी ये आप नान के साथ खा सकते हैं, और साथ में ये रायता बनाया। और व्यूज़ माशाल्लाह से स्पाइसी और बहुत मज़े के हैं, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई गोला कबाब की। और व्यूअर्स में मुझे दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और व्यूअर्स मेरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। तो व्यूअर्स इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।